नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका ओम शांति ओम पे स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। आप एक कंफर्टेबल सीटेड पोस्चर पे बैठ जाएं। अगर आप सोफे पे या कुर्सी पे बैठे हैं तो आप ये ध्यान में रखिए कि आपकी स्पाइन माने रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। अपने हाथ आप चिन मुद्रा पर लगा दें और आप ज्वाइन करिए इस 2 मिनट के मेडिटेशन के लिए। तो आप जो भी कर रहे हैं बस आप अपनी आंख बंद कर लें, पीठ सीधी कर लें और अपना ध्यान आप अपने शरीर, आपकी श्वास की ओर आप ले जाएं। चेहरे पे मुस्कान, मन में शांति, दिल में खुशी। अपना ध्यान आप ले जाइए आपके पैर की उंगलियों के पास और जैसे हम एक स्कैन कर रहे हैं, जैसे आप अपने शरीर को एक्सरे कर रहे हैं, उसी तरीके से आप अपना ध्यान आपके एड़ियों पे, आपके घुटनों पे, आपकी जांघों पे, आपकी पेट पे, आपकी रीढ़ की हड्डी पे, आपके हाथ की उंगलियों पे, आपकी हथेलियाँ पे, आपकी कोहनियों पे, आपके कंधे पे। अब आपके चेहरे पे आपके ठुड्डी, ओंठ, नाक, आँख और आपने आपके अज्न चक्र पे जो एक बिंदु होती है आपके आईब्रोज के बीच पे, वहाँ पे अपना ध्यान ले जाएं आप। लंबी गहरी सांस लें अंदर और लंबी गहरी सांस बाहर। लंबी गहरी सांस अंदर और लंबी गहरी सांस बाहर। आप ये इमेजिन करिए कि आप जैसे हम लोग अपने फ़ोन को उसके चार्जर से हटा देते हैं, आप उसी तरीके से जितने भी नेगेटिव सिचुएशंस हैं, टेंशन्स हैं, जो आपको थॉट्स जो आपके दिमाग को चुभ रही हैं, जैसे हम एक पिन से चुभते हैं, उस तरीके से थॉट्स जो हैं हमारे सबकॉन्शियस बॉडी में वही अफेक्ट करता है। उसको आप डिस्कनेक्ट करिए। सांस पे ध्यान रखिए। आप हाथ को जोड़ दें। हम ओम का उच्चारण करेंगे। शांति शांति शांति। हरिओम तत्सत। आपको मालूम है कि हम ओम 3 बार क्यों बोलते हैं? ओम तो बोलते ही हैं, शांति भी 3 बार बोलते ही हैं, पर इसका मतलब क्या होता है? हम ओम को इसलिए 3 बार बोलते हैं क्योंकि हम अपने पास्ट, अपने प्रेजेंट और अपने फ्यूचर तीनों में हम लोग शांति और वो सीक्रेट साउंड ऑफ ओम की अच्छी वाइब्रेशंस को ला रहे हैं। हम ये भी बोलते हैं ओम, हम इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि हम अपने माइंड, बॉडी और स्पिरिट, हमारा तन, मन और आत्मन तीनों के लिए हम ओम का उच्चारण और शांति का उच्चारण करते हैं। तो इसलिए 3 बार। तो जब हम ओम का उच्चारण कर रहे हैं
तो अब अपने दिमाग में बोलना चाहिए कि एक मेरे पास्ट के लिए, एक मेरे प्रेजेंट के लिए और एक मेरे भविष्य के लिए। तो यही हम एक बहुत, अगर जो चीज़ें हम करते हैं अगर हम उनको फोकस के साथ करें, उनको हम ध्यान के साथ करें, अगर हम इनको माइंडफुलनेस के साथ करें, ये शब्द आजकल बहुत पॉपुलर हो चुका है माइंडफुलनेस, पर उसका मतलब क्या होता है? ये कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है। उसका मतलब यही है कि जो हम कर रहे हैं उसको हम ध्यान लगा के करें, उसको हम फोकस के साथ करें। क्योंकि काफ़ी समय आजकल की ज़िंदगी में हमको आदत पड़ चुकी है कि हम फ़ोन को देखें और हम खाना खाएं, किसी से हम बात करें पर हम कुछ और सोच रहे हैं, हम हंस भी रहे हैं पर हम सोच रहे हैं कि चलिए घर पे क्या हो रहा है, मेरे बच्चों के साथ क्या हो रहा है, मेरे बैंक अकाउंट का क्या हो रहा है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होता है। और ऑफ कोर्स हम सब लोग एक चीज़ से बहुत बड़ी एडिक्शन हो चुकी है, वो हो गया है सोशल मीडिया और मैसेजिंग। तो इनकी छुटकारा पाने के लिए हमको थोड़ा सा ये ध्यान लगाना होगा अपनी ओर। आज का सेगमेंट है डाइजेशन या पाचन शक्ति पे। डाइजेशन एक बहुत सेंसिटिव चीज़ होती है। हमको ये लगता है कि हमारे शरीर हर चीज़ को पचा देती है, परंतु ये सच नहीं होता है। हर चीज़ नहीं पचती है और हमको अभी शायद से प्रॉब्लम अगर नहीं आएगी तो फिर बाद में तो ज़रूर आएगी। टॉक्सिसिटी जो होती है धीरे 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 बढ़ती जाती है और एक दिन वो टॉक्सिसिटी डिजीज़ बन जाती है और उस दिन हम जग के बोलते हैं डिजीज़ हो चुकी है, अब दवाई लाना शुरू करो, ऑपरेशन जाओ, डॉक्टर के पास जाओ। पर ये सब नहीं करने की ज़रूरत है। अगर हम छोटे छोटे स्टेप्स लें, अगर हम छोटी छोटी चीज़ें करें हमारी ज़िंदगी में, तो हम अपनी पाचन शक्ति को मजबूत बना सकते हैं। तो हम आपको बहुत सिंपल योग आसन बताऊंगी जो आपको रोज़ करने चाहिए। आप इनको अपने दिनचर्या में इंक्लूड करिए और आप बहुत ज़्यादा बेनिफिट ले पाएंगे। तो अब चलिए हम लोग करेंगे योग का अभ्यास और मैं आपको बहुत सिंपल से आसन बताऊंगी जो आप अपने दिनचर्या में इंक्लूड कर सकते हैं। हम लोग शुरुआत करेंगे मेरी पर्सनल फेवरेट प्रैक्टिस के साथ। ये कुंडलिनी योग की एक वार्म अप प्रैक्टिस है, सूक्ष्म व्यायाम है जो डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छी है। हाथ घुटने पे और अपने शरीर को आप धीरे धीरे गोल घुमाएं। आपके पेट का यहाँ पे मसाज हो रहा है और यहाँ पे जितना भी बचा कुचा खाना होगा जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो आपके लोअर इंटेस्टाइन में होगा, ये मसाज के थ्रू एक्सक्रीट हो जाएगा। इसको दूसरी ओर आपकी रीढ़ की हड्डी के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है ये आसन। अच्छे से आप अपने शरीर को गोल घुमाएं, अब ऊपर आ जाएं और यहाँ से हम लोग एक वेव्स बनाएंगे, जैसे समुंदर का एक वेव होता है। सांस आप अंदर लें और वेव बनाएं और फिर पीछे। ये मोशन हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में होता है, इसको हम बोलते हैं पेरिस्टालसिस। और वही अगर हम रेप्लिकेट करेंगे तो ये हमारे डाइजेशन को बेनिफिट करेगा। तो जो हमारे पेट के अंदर हो रहा है हम वही मूवमेंट करके उसको असिस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से आप अपने घुटने पे आ जाएं और वही हम वेव लाइक मोशन हम घुटने पे करेंगे। तो हाथ आपके शोल्डर्स के नीचे और घुटने आपके हिप्स के नीचे और यहाँ से आप ये वेव वाला मोशन शुरू करिए। जैसे आप एक पूरी बॉडी से वेव बना रहे हैं। और जब हम आगे आएंगे तो अच्छे से आप अपने पूरे स्टमक को स्ट्रेच करिए और आप पूरा नीचे आ सकते हैं, पूरा ऊपर आ सकते हैं। ये बहुत ही एक अच्छा मोशन क्रिएट कर रहा है और यही आपके डाइजेशन को भी हेल्प करेगा। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो आप इसको अगर गर्म पानी के बाद करेंगे तो ये आसन बहुत ही फ़ायदेमंद हो जाएंगे। फिर आप अपने पैर पे भी आ सकते हैं और वही मोशन हम कंटिन्यू करेंगे। हम
अपने योग आसन को एक डायनामिक तरीके से कर रहे हैं। ये बॉडी को जेंटली मूव करने से हमारा डाइजेशन भी मूव होगा। फिर आप नीचे आ जाए और वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन एक बहुत ही ज़रूरी आसन है। ये आसन मेरी दादी ने मुझको सिखाया था जब मैं 3 साल की थी और मैं 3 साल से इस आसन को रोज करती हूँ। दादी ने मुझको बोला था कि खाने के बाद वज्रासन करना चाहिए और यही मेरा पहला आसन था, वज्रासन, 3 साल की उम्र में। वज्रासन के बहुत सारे गुण होते हैं और अगर आप इसको करें खाने के बाद तो क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप वज्रासन करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ब्लड फ्लो है ये आपके एब्डोमिनल रीजन पे आ रहा है, क्योंकि यहाँ से ब्लड रुक रहा है। तो जब यहाँ ब्लड फ्लो कलेक्ट होता है तो हमारी डाइजेस्टिव पावर, हमारी पाचन शक्ति बढ़ती है। तो खाने के बाद ये आसन आप ज़रूर करें। अगर आपको ये मुश्किल लगता है तो आप एक तकिया लगा सकते हैं अपने घुटने के नीचे या आपकी निथम या हिप्स के पीछे, तो आपको थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा। अगर आप इस आसन का अभ्यास रोज करेंगे तो आपका स्लोली डाइजेशन भी इम्प्रूव होगा। अब हम वज्र आसन में 1-2 चीज़ें ऐड करेंगे। आप ये ध्यान में रखें कि मैं जो आसन आपको बता रही हूँ बहुत ही सिंपल हैं। इसको कोई भी कर सकता है, किसी एज पे, किसी स्टेज पे, तो आप ज़रूर इनको अपनी ज़िंदगी में अपनाएं। अपने हाथ ऊपर लाइए और अच्छी तरीके से ऊपर खींच लीजिए, कान के पास अपने हाथ, और लंबी गहरी सांस। और यहाँ पे आप टिके रहें थोड़ी देर, जितने समय आप रोक सकते हैं। अपने एल्बोज़ को बिल्कुल स्ट्रेट करें, बॉडी को ऊपर खींचिए, अपने मुंह पे मुस्कान, और फिर नीचे ले आइए। और यहाँ से अपने हाथ को आप सीधा करें और सीधी ओर ले जाओ, अच्छी तरीके से ट्विस्ट करें। यहाँ पे जो ट्विस्टिंग पोस्चर्स होते हैं ये आपके ऑर्गन्स के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होते हैं, क्योंकि आप ये याद रखिए कि आपका जो लिवर है, पैंक्रियास है, ये साइड में होते हैं बॉडी के, ये पेट के अंदर नहीं, साइड में होते हैं। तो ये ट्विस्टिंग आसन से लिवर, पैंक्रियास की बहुत ज़्यादा हेल्थ बढ़ती है। उनका एक मसाज होता है, हमारे जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं। तो आप अच्छी तरीके से ट्विस्ट करिए और यहाँ पे आप ट्विस्ट को लगाए रखें। अपने हाथ को ऐसे भी ला सकते हैं अपने वेस्ट के ऊपर, और फिर वापस। अब दूसरी ओर वो ही हम कोशिश करेंगे। अब दोनों हाथ आप ले आइए अपनी वेस्ट की ओर और अच्छी तरीके से ट्विस्ट, अपने पेट को ट्विस्ट, अपने सिर को ट्विस्ट, और एक और बार हाथ को साइड पे, सीधी ओर और ट्विस्ट। और इसको लंबी समय तक, जितने भी आप, अगर आपके पास ज़्यादा समय है, इसको ज़्यादा समय के लिए होल्ड करें और सांस लें। और आप अब अपने पीठ पे लेट जाएं और हम लोग करेंगे पवन मुक्त आसन। तो अपने आप घुटने अपनी छाती की ओर, इसका नाम ही होता है पवन मुक्त आसन, विंड रिलीजिंग पोज, जो आपके शरीर को पवन से मुक्त कर देता है, विंड से मुक्त कर देता है, गैस से मुक्त कर देता है। अच्छे से पैरों को दबाएं और ठुड्डी को ऊपर, और यहाँ पे आप अच्छी तरीके से जमे रहें। आप अपने टोस को अपने शरीर के पास, और जितना मैक्सिमम प्रेशर हो सकता है आप लगाएं अपने पेट पे, स्क्वीज करें इसको, और यहाँ पे लंबी गहरी सांस। और ये आप विजुलाइज करिए कि मेरी पाचन शक्ति बढ़ रही है, मेरी ऑर्गन्स अच्छी तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रहे हैं, और मेरी पाचन शक्ति बहुत ही मजबूत है। और धीरे से आप ऊपर आ जाएं। मेरी ये उम्मीद है कि आप ये सिंपल से आसन अपने ज़िंदगी में अपना सकें
और इससे अपनी पाचन शक्ति, आपकी डाइजेशन बिल्कुल स्मूथ कर लें। क्योंकि अगर हमारी पेट में हमको जब अड़चन होती है तो हमको अपनी थॉट्स में अड़चन होती है। तो अगर आपका डाइजेशन बिल्कुल स्मूथ होता है तो ज़्यादा इजी होता है अपने माइंड को पॉजिटिव करने के लिए। चलिए मैं आपको दूंगी सिंपल से टिप्स। डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं आपको 2 बहुत सिंपल चाय की रेसिपी दूंगी और आप इन चाय को पीने की कोशिश करें। ये चाय आप घर में बना सकते हैं। चाय बनाइए, बस इसमें 5 मिनट लगते हैं और ये काढ़ा जो है आप दिन भर पी सकते हैं, खास तौर खाना खाने के बाद। नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरे साथ इस योग की यात्रा में जुड़े। अब हम मिलेंगे अगले बार एक नए एपिसोड के साथ।